नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम इमीडिएट इन्फेरेंस में कन्वर्शन को पढ़ने जा रहे हैं। इमीडिएट इन्फेरेंस से रिलेटेड कई टॉपिक्स पर हमने पहले भी वीडियोस बनाए हैं जो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उन वीडियोज़ को देख लीजिए और अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इमीडिएट इन्फेरेंस को हिंदी में हम कहते हैं साक्षात अनुमान, यानी यहाँ एक ही आधार वाक्य से कंक्लूज़न निकाला जाता है। एक आधार वाक्य हुआ और दूसरा कंक्लूज़न। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें कुछ बातों को समझ लेना होगा, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स। उदाहरण के तौर पर हम ए वाक्य को देखते हैं, जैसे ऑल मेन आर मॉर्टल। यहाँ मेन शब्द सब्जेक्ट है, मॉर्टल प्रेडिकेट है और यह एक ए वाक्य है, ऑल मेन आर मॉर्टल। यहाँ मेन शब्द जो है वह एंटायर डिनोटेशन को बतलाता है, यानी पृथ्वी पर के सारे ही मनुष्य हैं वह मॉर्टल हैं। लेकिन प्रेडिकेट शब्द मॉर्टल सारे मॉर्टल्स की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि मेन के अलावा बहुत सारे जीव, बहुत सारे जानवर भी मॉर्टल होते हैं, मरणशील होते हैं। सिर्फ मेन ही मॉर्टल है ऐसी बात नहीं है। इसलिए मेन शब्द डिस्ट्रीब्यूटेड है, मॉर्टल शब्द अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह जाता है। ए डिस्ट्रीब्यूट्स सब्जेक्ट ओनली। दूसरा वाक्य नो मेन आर गॉड एक ई वाक्य है और यहाँ सब्जेक्ट है मेन, प्रेडिकेट है गॉड। यहाँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म्स हैं, क्योंकि यहाँ सभी मनुष्यों की बात कही जा रही है और सभी देवताओं से वे अलग हैं, यानी ये दोनों ही टर्म एंटायर डिनोटेशन का बोध करा रहे होते हैं। इसीलिए ई डिस्ट्रीब्यूट्स बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तीसरा वाक्य आता है सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। यहाँ पहले तो सम स्टूडेंट्स की बात कही जा रही है, यानी कि एंटायर डिनोटेशन को हम नहीं देख रहे होते हैं। इंटेलिजेंट टर्म भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह जाता है, क्योंकि यहाँ हम सभी की बात नहीं कह रहे हैं, कुछ की बात कह रहे हैं। तेज से सभी तेज लोगों का यहाँ बोध नहीं हो रहा है, इसलिए आई डिस्ट्रीब्यूट्स नन। ना तो यहाँ सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, ना ही प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है। चौथा आता है सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट। ओ डिस्ट्रीब्यूट्स प्रेडिकेट ओनली। यहाँ स्टूडेंट शब्द जो कि सब्जेक्ट है वह तो क्लियरली पता चल रहा है कि सम स्टूडेंट्स की बात कही जा रही है, यानी एंटायर डिनोटेशन की बात नहीं हो रही है। लेकिन सभी तेज लोग कुछ विद्यार्थियों से अलग हैं, इसलिए प्रेडिकेट इंटेलिजेंट यहाँ ओ वाक्य में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। अब हम कन्वर्शन के नियम को देखते हैं। यहाँ आधार वाक्य का सब्जेक्ट कंक्लूज़न में जाकर प्रेडिकेट बन जाता है और आधार वाक्य का प्रेडिकेट कंक्लूज़न में जाकर सब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन अफर्मेटिव स्टेटमेंट अगर है तो वह कंक्लूज़न में भी अफर्मेटिव होगा, और अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो वह कंक्लूज़न में भी नेगेटिव ही रहेगा। यहाँ हमें डिस्ट्रीब्यूशन के नियम का भी ध्यान रखना है, यानी आधार वाक्य में अगर कोई टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो उसे हम कंक्लूज़न में भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ए वाक्य का कन्वर्शन कैसे बनता है। जैसे ए वाक्य है ऑल मेन आर मॉर्टल्स, यहाँ सब्जेक्ट है मेन, तो वह कंक्लूज़न में प्रेडिकेट के जगह पर आ जाएगा। और आधार वाक्य ए में सब्जेक्ट है प्रेडिकेट है मॉर्टल, तो वह कंक्लूज़न में सब्जेक्ट के जगह पर आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के जगह पर और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट के जगह पर कंक्लूज़न में हम रखते हैं। अफर्मेटिव ही रहेगा, यानी ए एक अफर्मेटिव स्टेटमेंट है तो इसका कन्वर्शन ई या ओ में नहीं बन सकता है। ए का कन्वर्शन हमेशा आई वाक्य में ही बनाया जाता है। ए वाक्य में मॉर्टल शब्द जो प्रेडिकेट है वह अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसे कंक्लूज़न में भी हमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड ही रखना होगा। इसलिए ए वाक्य का कन्वर्शन निश्चित रूप से आई वाक्य में बनता है। All men are mortals, therefore some mortals are men. No educated men are such who take wrong decisions. यह एक ई वाक्य है
इसका कंक्लूजन होगा नो वन हु टेक रॉन्ग डिसीजंस आर एजुकेटेड मैन। यहाँ ई वाक्य का कन्वर्शन ई वाक्य में ही बनता है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन के नियम को भी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और सब्जेक्ट को कंक्लूजन में प्रेडिकेट के जगह पर तथा आधार वाक्य के प्रेडिकेट को कंक्लूजन में हम सब्जेक्ट के जगह पर रख रहे हैं। आई वाक्य सम मेटल्स आर सॉलिड देयरफॉर सम सॉलिड थिंग्स आर मेटल्स। यहाँ भी सभी नियमों का पालन करते हुए आई वाक्य का कन्वर्शन आई वाक्य में ही बनता है। ओ वाक्य का कन्वर्शन हम नहीं बना सकते क्योंकि वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का नियम फॉलो नहीं हो पाएगा। इसलिए ए का कन्वर्स आई होता है, आई का कन्वर्स आई होता है, ई का कन्वर्स ई होता है तथा ओ वाक्य का कन्वर्शन पॉसिबल नहीं है। अगर हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।